जी। नग्नजित माने नास्तिकों को जीतता था। नग्न माने नास्तिक, नग्न माने नास्तिक, याद कर लो। नग्न माने नास्तिक होता है और नग्न माने नंगा भी होता है। नंगा कौन होता है? जो बगैर लंगोटी के, बगैर लंगोटा के रहता है वो नंगा ही माना जाता है। या द्विकच्छ हो, या द्विकच्छ हो। पुराने लोग दो धोती पहनते थे तो द्विकच्छ पहनते थे महाराज। हमने भी पहना है भला, द्विकच्छ धोती पहनो। और द्विकच्छ नहीं पहनोगे तो फिर नग्न हो, एकदम नग्न हो। फिर लंगोटा पहनो या लंगोटी पहनो। तो राम जी तो वो नग्न है, और नग्न का किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। हमारे यहाँ तो जनेऊ पहना जाता है महाराज जी। तो एक जनेऊ इसलिए भी पहना, दो तो पहनना ही चाहिए। ये तो गलत है कि एक पहनना चाहिए ब्रह्मचारी को, दो पहनना चाहिए गृहस्थ ना। दो तो प्राणी मात्र को जो जिनको अधिकार है, दो तो पहनने चाहिए। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये शुभा शुभ कर्मणि। एक गृहस्थ ब्रह्मचारी कुछ नहीं। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये शुभा शुभ कर्मणि। और तृतीय तीसरा भी पहना जाता है। वो क्यों? कि जब संध्या करिए तो यहां पर गमछा लेके करिए। आजकल तो गमछा फमछा कोई लेता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं गमछा क्या होता है। लेकिन हमारा जो साधु होगा, हमारे साधु में जो होंगे, असली साधु जो होंगे, वो गमछा जरूर लेंगे महाराज, बगैर गमछे कभी नहीं लेंगे। देखो महाराज जी गमछा, देखो हमारे भी गमछा, देखो संतों को देखो। हाँ, हमसे जब कोई हम कहीं खाते पीते तो है ये नहीं, लेकिन हाँ मतलब कि मान लीजिए किसी ने हाथ धुलाया तो वो ले आया, क्या नाम उसका, तौलिया, महाराज ले लीजिए। तेरा जूठा तौलिया मैं लूंगा? हम कहे जो तौलिया ले ले तो समझ लो नकली साधु है। वो खड़िया है महाराज जी। हाँ, आपकी तौलिया जूठी मुठी धो रखी है, धोए रखे बना है। तेरी थूक के परमाणु तो उसमें है। ये देखो, ये देखो इधर, हम तो उसको छूते नहीं महाराज। ये देखो, हम सिखा देते, करो चाहे मत करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो नोट। अभी कहां कहां की जूठी नोट है, और किसने किसने इसमें थूक लगाया है। यू कैन नॉट इमेजिन माई सर। आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिए। और उसी को भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। सोच लीजिए आप। हम तो अपने जहां भागवत कहते हैं ना, अब तो कहते नहीं, कभी कहते थे तो हम मना कर देते थे कि देखो जूठा नोट मत रखना, या तो नई नोट रखना या फिर सिक्का रखना। क्यों भाई, कोई है कि नहीं भागवत सुनना? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करो। या और क्या? तुम पहले कहा था। मैं तो कहता या तो नई नोट रखना है, सिक्का मत रखना। ये पुरानी देखो, हम माला झोली में, अब हम साधु हैं, हमारे पास तो कुर्ता उड़ता तो हम पहनते नहीं। अब जरूरत पड़ जाती, कभी मंदिर उंदिर में जाए, या कभी दीन दुखी मिल जाए, कुछ पैसा देने की इच्छा हो, तो ये देखो प्रमाण, ये नई नोट रखता हूं। प्रमाण दे रहा हूं आपको। मैं मुख से जो कहता हूं, कोशिश करता हूं। कोशिश देखो, कोशिश मतलब 90%, 10% मुझसे भी भूल हो सकती है। मैं भी आदमी हूं, मैं भी संसार का आदमी हूं, मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं तो साधक हूं। मुझसे भी कभी त्रुटि हो सकती है, स्खलन हो सकता है ना। तो राम जी ये देखा तो क्या आपने माला में रख लिया। देखो माला माल का तो जोड़ा है। लेकिन एक बात देखो, ये देखो, ये माला है और इसी में एक माल के लिए अलग बना हुआ है। देख लिया कि नहीं? इससे सीखो, इससे सीखने के लिए बता रहा हूं। हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से हाथ धो कर रहे हैं। आरती दिखाएंगे तो हाथ धोएंगे, और जूठी नोट चाहेंगे फट से। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा हम तो छूते नहीं महाराज जी। छूते हैं तो हाथ धोते हैं। पूछ लो क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, कोई जानता हो तो। छूते हैं तो हाथ धोते हैं महाराज। ये दुनिया भर का जूठा है। तुर्क ने जूठा किया, किसने क्या है तेरी की, उसी को छू करके, समझे? तो सियाराम क्या है, किस बात पर आ गया? साफी पर, साफी भी क्यों आ गए?
नग्न नग्न नग्न। हाँ तो राम जी, तो अब ये तीसरा, बगैर गमछा की पूजा नहीं करना चाहिए है, उत्तरी के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र बड़ा उदार है, वो कहता है जनेऊ तीसरा भी पहन लो तो उत्तरीय नहीं होगा तो काम चलेगा। तृतीयम उत्तरीयार्थे। और अगर कहीं नग्न हो गए, मान लीजिए खाली धोतिये पहने हो, तो वस्त्राभावे चतुर्थकम, इस प्रकार 4 जनेऊ पहनना चाहिए। ये देखिए, अब इसको भी प्रमाण देख लो, यह देखो 1 2 3 एंड वस्त्राभावी चतुर्थकम, समझे ना? ये 4 जनेऊ, ये महाराज धर्मशास्त्र है, वस्त्राभावी। और ये 4 है मेरे। अगर कोई गृहस्थ हो तो संतान सुख कामस्तु पंचमः। तो हम जब तक गृहस्थ आश्रम में थे तब तक पंजा पहनते थे। अब हमने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, हृदय से छोड़ दिया। कोई हमारा लाग लपेट नहीं, छावनी महाराज के चरणों में रहता हूं, इन्हीं के चरणों में रहता हूं। यही मेरे गृहस्थ हैं और यही मेरे संसार है, समझे? वैष्णव हमारे संसार है, वैष्णव हमारे परिवार है। हम किसी गृह जिसको छोड़ दिया उसकी ओर ताकते नहीं महाराज। हाँ, और हमको इतना सुख देते हैं कि हमको दूसरे की जरूरत नहीं देखने, किसी को हमको याद, इनके मुंह पर नहीं कह रहा हूं, बटरिंग नहीं कर रहा हूं, इनके अभाव में भी कहा हूं कि नहीं कहा हूं। अरे ये जब नहीं थे, कहा कि नहीं, मैं आई कैन नॉट लाइक बटरिंग माय डियर, मैं बटरिंग नहीं पसंद करता, मैं तो सही बात कहता हूं, समझा? हाँ जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि गमछा, महाराज जी ये गमछा अवश्य, ये गमछा कहां से आ गया? नग्न होता है महाराज जी, वो अगर नग्न, तो ये नग्नों को जीत लेता था, इसलिए नग्नजित था, कौशल्य इसका नाम था। तो इसकी कन्या थी बहुत सुंदर, और वो भगवान को चाहती थी, और भगवान भी सोचते थे कि इससे ब्याह कर लें। तो भगवान गए तो कि नरेंद्र यांचा कभी फिर विगरहिता, हे नरेंद्र, यद्यप हम क्षत्रिय हैं और हमको मांगना नहीं चाहिए, इसकी निंदा की गई। तुलसी कर पर कर करो, तुलसी कर पर कर करो, और कर तर कर न करो, अजा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो, समझे? तो नरेंद्र यांचा कभी भी विगरहिता, लेकिन तुम्हारी कन्या हम चाहते हैं, उसको हम मांग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि कन्या तो आप हमारी चाहते हो, लेकिन हम कन्या आपको दे नहीं सकते। कहीं क्यों? कि हमने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि हमारे यहाँ 7 उन्मत्त बैल है महाराज जी, और उन्मत्त बैलों को जो एक साथ नाथ है, उससे हम अपनी कन्या का ब्याह करेंगे। भगवान ने कहा आ जाओ, ले आओ सामने 7 बैलों को। अब 7 बैलों को महाराज खोल दिया गया मैदान में। ठाकुर मेरे अकेले, बहादुर है ठाकुर महाराज, ऐसा बहादुर ठाकुर। अब महाराज आ जाओ, और यो करके और 7 स्वरूप धारण कर दिया महाराज, और 7 स्वरूप धारण करके एक एक बैल को नाच दिया महाराज जी, और नागनिजिति से कर लिया विवाह महाराज जी। आत्मानम सप्तधा कृत्वा निगृहणात लीलयैवतान। अब महाराज जी श्रुत कीर्ति की लड़की थी भद्रा, और उससे भी ब्याह कर दिया महाराज जी भगवान ने। और मध्य देश के स्वामी की लड़की थी लक्ष्मणा, उसको स्वयंवर में भगवान ने ले लिया। इस प्रकार भगवान 8 पटरानियों से ब्याह कर लिए। भौमासुर महाराज एक बड़ा दुष्ट था, और वो महाराज इतना दुष्ट था कि दिति माता का कुंडल हर लाया था महाराज जी, और छत हर लाया था, और इंद्र क्या खबर भेजा था, अपना ऐरावत सीधे दे जाओ, और खबर भेज दिया था। अब इंद्र बड़े घबराए, क्या करें? भगवान के पास समाचार भेजा। भगवान ने कहा अच्छा चलते हैं। अब वो महाराज उसका किला बड़ा विचित्र था, बहुत विचित्र किला। एक तो पहाड़ों का किला, और एक शस्त्रों का किला, और राम जी एक जल का किला है, और दूसरा राम जी अनिल माने हवा का किला। और राम जी इस प्रकार से गिरि दुर्ग, शस्त्र दुर्ग, जल दुर्ग, अग्नि दुर्ग, अनिल दुर्ग,
और फिर मुर वाला दुर्ग, इन सारे किलाओं को भीतर फिर वो महाराज मुर के भी मारने के बाद, 5 सिर का था मुर, और उसके भी मारने के बाद भीतर रहता था भौमासुर। बड़ा मुश्किल था उसके ऊपर आक्रमण करना। तब भगवान गए, भगवान ने कहा, क्या किया? श्री राम जी गदया निर्विभेदाद्रीन, गदा से तो पर्वत का किला तोड़ दिया, और शस्त्र दुर्गाणी शायकई, बाणों से शस्त्र का दुर्ग खत्म कर दिया। चक्रेण अग्निम जलम वायुम, और चक्र से अग्नि दुर्ग, जल दुर्ग और वायु दुर्ग समाप्त कर दिया। अमूर पाशांस तथा सिना, और तलवार, एक श्लोक में खत्म। और तलवार से मुर का पास खत्म कर दिया महाराज जी। और पीछे गया भौमासुर को भी समाप्त कर दिया, और भौमासुर को समाप्त करके और उसके लड़के को बना दिया यहाँ का राजा। और राजा बना करके इंद्र के यहाँ गए। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वादित्य च कुंडले, कुंडल दे दिया, छत्र दे दिया स्वर्ग में जाकर के, और कहेंगे बहुत सुंदर, इंद्र ने बड़ा पूजा वूजा किया, बहुत सुंदर हो गया। लेकिन महाराज जी झगड़ा हो गया। अब इसको भी सुना दूंगा, थोड़े में सुनाऊंगा, लेकिन सुना दूंगा ताकि आप शिक्षा ले लें। महाराज जी वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया? क्योंकि इनके साथ सत्यभामा जी गई थी, सत्यभामा जी गई थी कृष्ण जी के साथ इस लड़ाई में। तो सत्यभामा जी स्वर्ग में भी पहुंच गई। तो स्वर्ग में जब पहुंची तो भगवान कृष्ण तो इधर उधर कर रहे थे, इंद्र से बात कर रहे थे, और सत्यभामा जी कृष्ण जी की पत्नी और सची जी इंद्र की पत्नी, ये दोनों जरा बाग घूमने लग गई। तो कहते इंद्राणी कहने लगी, देखो हमारे यहाँ ये है आपके यहाँ। अब जैसे देवियों की शायद आदत होती होगी, हम नहीं जानते महाराज, देवियों की शायद आदत होती होगी कि ये तो हमारे आपके यहाँ है, ये कहिए हमारे आपके यहाँ है। देखो हमारे यहाँ ये सुंदर पारिजात वृक्ष है, ये तो आपकी मृत्युलोक में होगा नहीं, आपके कृष्ण चाहे जितना कमा ले ये तो नहीं होगा। अब सत्यभामा कहाँ रुकने वाली, आई भगवान कृष्ण के पास, के सुनो, कहीं क्या, कहीं पारिजात यहाँ से उखड़ के चलना चाहिए द्वारका। तो कहीं ये कैसे होगा, यहाँ की चीज यही रहे, कहे चाहे यो चलना चाहिए उसको तो चलना ही चाहिए महाराज। इंद्राणी ने सुना किया है, इंद्राणी ने कहा देखो जा नहीं न पावे, कह रही भगवान कृष्ण से हम लड़ेंगे, कहे लड़ो चाहे मत लड़ो, हमारी नाक तो नाक है। अब जा नहीं न पावे, इंद्राणी ने कहा मेरी नाक रहे, सत्यभामा ने कहा मेरी नाक रहे। भगवान कृष्ण ने कहा देखो अभी इतना कल्याण किए, भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा अगर कहो तुम पारिजात द्वारका ले जाएं, जरा इसका मन है थोड़ा रह जाएगा, फिर कहो तो भिजवा देंगे। कहे महाराज जाता तो चला जाता, हमको तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारे घर से जो है ना वो कह रही है कि हाँ, कह ले जाने दो, कहे नहीं महाराज, कह ले जाने दो, कहे नहीं महाराज। अब हो गई भिड़ंत महाराज, हाँ वो भिड़ गई। हाँ, राम जी श्री राम नोदितो भार्योत्पाठ्य पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित्य उपानयतपुरम, और उनको जीत करके अब वहां पर ले आए महाराज जी। अब एक बार श्री रुक्मिणी जी बैठी थी और भगवान कृष्ण भी बैठे थे। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप साधुओं के बहकाने में आ गए, और साधुओं के बहकाने में आकर के मुझसे ब्याह कर लिया, आखिर अब पछताती हो ना कि कहां से इसके पल्ले पड़ गई मैं है? अब एक काम करो, कहीं क्या, हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है? अब तुम किसी और से ब्याह कर लो, मेरे तरफ से स्वतंत्र हो, किसी और से ब्याह, ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब लिखा है, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? अब तुम किसी और से ब्याह कर लो और हमारे तरफ से तुम स्वतंत्र हो। देखो हम में है भी क्या, हम तो दुनिया से डरते हैं, ये राजाओं से डरते हैं, और डर करके आकर के, बहुत बड़ा अध्याय है जो मैं कह रहा हूं, अब राजाओं से डर करके समुद्र में रहे हैं, तो हमारे में कोई वीरता होती तो काहे को डरते। राजभ्य विव्रत शुभ्रु समुद्रम शरणंगतान, और हम निष्किंचन हैं, और निष्किंचन भी हमारे प्यारे हैं। जो निष्किंचन लोग वही हमारी कीर्ति गाते हैं। निष्किंचना वयम सस्वत निष्किंचन जनप्रिया
तस्मात् प्रायेण नहीं आध्या माम भजंती सुमध्य में। इसलिए धनी लोग जो हैं प्रायः मेरा भजन भी नहीं करते। वो तो महाराज जी पार्थिवार्चन जरूर करेंगे, शंकर जी का पूजन जरूर करेंगे। शंकर जी धन बहुत जल्दी दे देते, तो शंकर जी महाराज का पूजन जरूर करेंगे और हमारा भजन ज्यादा नहीं करेंगे। कहें क्यों? कहीं ये तो महाराज कभी कभी जब भक्त का कल्याण चाहते हैं तो धनवा सब हर भी लेते हैं, हमने आपको सुनाया है ना? तो इसलिए अध्यात्मनो रूपम वही भजस्व क्षत्रिय शभम, अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय को आप बैठ लो। अद्य आत्मनो अनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय शभम। अब तो इतना सुनने के साथ द्रौपदी जी पंखा कर रही थी, पंखा तो गिर गया, पसीने से लथपथ हो गई। हा कृष्ण ऐसा कह करके जमीन पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी, चेतना गायब हो गई, एकदम गायब हो गई महाराज। अब तो कृष्ण घबराई, उठ करके महाराज जी उनका मुख करें, बाल करें, ऐसा करें वैसा करें, उठो उठो, पानी छिड़कें, ये करें वो करें। अब तो 2 हाथ से काम नहीं चल रहा है महाराज जी, अब तो 4 हाथ बना दिया भगवान ने। 4 हाथों से रुक्मिणी की सेवा करें। पर्यंकात अवरुहियासु तमुत्थाप्य चतुर्भुजा, उनको उठा करके केसान समूह बालों को ठीक करें। और राम जी तद वक्त्रम प्रामृजन, मुंह पर पानी दे के छीटा दें। पद्म पानी ना प्रमुज्यास्त्रु कले, अपने आंखों से उनके आंसू पोंछें। नेत्रे स्तनऊ आश्लिष्य बाहुना राजल, और अपने भुजाओं से आश्लिष्य कर लिया। रुक्मिणी मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, तुम मुझसे कभी नहीं अलग हो सकती, मैं भी तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। अब तो बड़ी मुश्किल से रुक्मिणी जी होश में आई। कहा ऐसा क्यों किया? कहा ऐसा तो हमने इसलिए किया कि हमारी इच्छा थी तुम कभी नाराज नहीं होती हो, तो एक दिन तुम्हारे मुंह पर जरा नाराजगी तो देख ले। तो तुम तो नाराज होने के बदले मरने लग गई। अरे ये तो स्त्री पुरुष का परिहास, ये तो गृहस्थ धर्म की शोभा है। तुम रूठे रहो, हम मनाते रहे, समझन, ये तो अच्छा है, मान हो सब कुछ हो, इसलिए किया मैंने। ऐसे कहते हैं भगवान, कहते हैं ये तो महाराज गृहस्थाश्रम की शोभा है। सियाराम अयम भी परमो लाभ गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नमयिर नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। ऐसा तुमको नहीं अरे हम तुमसे कभी अलग हो सकते हैं? क्या आपने ठीक ही कहा था। अब तो रुक्मिणी ने बात खुली, अब रुक्मिणी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया है महाराज भगवान कृष्ण को। हाँ बहुत बढ़िया, 15 श्लोकों में है, पढ़ना इसको। त्वन्यस्त दंडम मुनिभिर गदिता अनुभाव, हे प्रभु आपने ठीक कहा है, आपका प्रभाव तो मुनि लोग ही जानते हैं। अब मुनि लोग कौन जानते हैं? जो न्यस्त दंड है, जिन्होंने दंड छोड़ दिया। ऐसे जो मुनि हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, वो आपके महानुभाव को, आपके प्रभाव को जानते हैं। आपका अनुभाव, आपका प्रभाव, आपका स्वभाव तो न्यस्त दंड महात्मा ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। त्वम न्यस्त दंड मुनिभिर गदिता अनुभाव। अरे स्वामी आप क्या हो ये तो मैं जानती हूं। कहीं क्या कि आप तो अपनी आत्मा लोगों को दे देते हो, आप तो अपनी आत्मा दे देते हो, हैं? आत्मा दे देते हो, हैं? और सारे प्राणी की आप आत्मा है। आप सारे लोगों को आत्मा दे देते हो और सबकी आप आत्मा माने क्या होता है? मैंने बताया नहीं था। आत्मा माने मन, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने प्राण, आत्मा माने चित्त, ये सब आत्मा के वाचक हैं। तो आप तो सबकी आत्मा है। भाव आप सबके प्राणी मात्र के मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, प्राण हो। और आत्मदाह, हे प्रभु दुनिया में कौन ऐसा स्वामी है? आप तो ऐसे हो, अगर प्रसन्न हो जाओ तो आप तो अपनी को ही दे डालते हैं। आत्मानम ददाती थी आत्मदः, आत्मा आत्मदस जगताम इति में व्रतोसी। इसलिए मैं आपका वर्ण, मैंने भूल नहीं किया स्वामी।
अब इस प्रकार से ये परिहास चला। एक दिन की बात महाराज जी, एक कथा और सुन लो। क्या सुन लो कि एक था बाणासुर। बाणासुर जो था वो उसकी 1000 भुजा थी महाराज। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उसकी 1000 भुजाएं थी। और 1000 वो जब महाराज ये ढोलक बजाता, मृदंग बजाता, मजा आ जाता हमारे। 500 हाथों से बजाता। अरे एक ढोलक में 2 हाथ लगते कि नहीं लगते?